बच्चों, आज आप लोग को हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान का स्रोत का मतलब हुआ कि विदेशों से लाई गई व्यवस्था और कानून। आपको पहले से भी जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी तो समझिए बात को। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था या कानून लागू है वह पूर्ण रूप से भारत की व्यवस्था नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से भी लाई गई है व्यवस्था है। तो दूसरे देश से जो व्यवस्था लाई गई है, दूसरे देश से व्यवस्था जो कॉपी की गई है, उसी को हम लोग भारतीय संविधान का स्रोत कहते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं लाई गई थी, लेकिन उसमें से आज आप लोग को मैं 6 ऐसी व्यवस्था का वर्णन करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन व्यवस्थाओं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, पहला व्यवस्था जो है वो है आपका मौलिक अधिकार। जानते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, एक आम आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, एक आम आदमी को अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार होना चाहिए वही हो गया आपका मौलिक अधिकार। आज भी हमारे देश में उच्च वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों को शोषण किया जाता है, लेकिन निम्न वर्ग के लोग डर से कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको मौलिक अधिकार की जानकारी नहीं है। जागिए और शोषण के विरुद्ध लड़िए, समता के लिए लड़िए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई की वीडियो तो है ही, अगर पढ़ाई की से हट के बात करें तो अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी जीना है तो मौलिक अधिकार के लिए लड़िए। भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको यह अधिकार दिला दिया है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उससे आपको लड़ना नहीं है। तो चलिए आइए अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जानते हैं। मौलिक अधिकार जो बेटा है वह यूएसए से लाया गया है। यूएसए का मतलब हुआ अमेरिका। अमेरिका मतलब मौलिक अधिकार कहां से लाया गया है जी? अमेरिका के संविधान से लाया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। याद हो गया बेटा? तो मौलिक अधिकार कहां से लाया गया है? अमेरिका से। किस भाग में है? भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? 12 से 35 तक है। दूसरा हमारा है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक का मतलब हो गया कानून से संबंधित है। एक बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी को जो आदेश देंगे उसको मनन करना है, लागू करना है, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लाया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया है? आयरलैंड से लाया गया है, आयरलैंड से। और भारत के संविधान में किस भाग में है? यह भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा बाबू 36 से, अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51 तक। अगर हम दूसरा बात करें आपात व्यवस्था का, आपातकाल व्यवस्था। आपातकाल का मतलब होता है कि इमरजेंसी, ये देश में कोई संकट आ जाए, पूरे कंट्री लेवल पर, पूरे देश लेवल पर कोई संकट आ जाए, उसको आपात व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था में बाबू यहाँ पर जो है आधा ब होगा, नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए
तो आपात व्यवस्था कहां से लाया गया है जी? आपात व्यवस्था लाया गया है बेटा जर्मनी से। कहां से लाया गया है? जर्मनी से। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन है किस भाग में? इसका वर्णन है बाबू भाग 18 में। किस भाग में वर्णन है? 18 में। और अनुच्छेद की बात करें हम लोग कि कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह वर्णित है 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर के 360 तक है। देखिए अब हम लोग चौथी व्यवस्था की बात करें तो वह है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब हुआ कि संविधान में जो पूर्व में व्यवस्था लाई गई है, जो कानून बनाया गया है, अगर वह ठीक ठाक नहीं है तो उसे हटाने के लिए या कुछ नई व्यवस्था का या कानून को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसी को हम कहते हैं संविधान संशोधन। क्या कहते हैं इसको? संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वह लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश पर स्थित है। भारतीय संविधान में यह जो है भाग 20 में, किस भाग में? 20 भाग में वर्णित है। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें बाबू, तो यह जो है केवल एक अनुच्छेद यानी 362 में वर्णित है। तो याद रखिए बेटा, भारतीय संविधान संशोधन केवल एक अनुच्छेद में है। और कौन में है? 362 में। कौन है? 362। एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत हाईलाइटेड है। एक अनुच्छेद है इसलिए कि 368 अनुच्छेद किस विषय से जुड़ा हुआ है, 368 अनुच्छेद की क्या व्यवस्था है, समझ गए? तो आप रखिएगा याद, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से। अब हम लोग पांचवें व्यवस्था मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है बाबू वह लाया गया है रूस से। कहां से लाया गया है? रूस से लाया गया है। रूस जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है और भारत के साथ इसका अच्छा संबंध रहा है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4 के क में, भाग 4 के क में रखा गया है। देखो यहाँ पर 4 का क कैसे आया? भाग 4 जो है यहाँ पर देखिए नीति निर्देशक के लिए लाया गया था और उसके बाद मौलिक अधिकार व्यवस्था आया है, इसीलिए यहाँ पर 4 का क बनाया गया है। और 4 के क में अनुच्छेद जो है एक ही अनुच्छेद में वर्णित है, वह है 51 का क। 51 का क। मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया है कि भारतीयों को, भारत के एक नागरिक को क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसका उदाहरण आप अपने घर से समझिए। आप अपने घर के किसी भी सदस्य को बचाने के लिए, चाहे जान बचाने की बात हो, चाहे इज्जत बचाने की बात हो, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कुर्बानी भी दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। बस वही बात है मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये आपके परिवार के लिए नहीं बल्कि आपके देश के लिए है। इसमें है क्या कि देश के विरुद्ध किसी से बात नहीं करेंगे, देश की जो आंतरिक ढांचा है इसकी जानकारी बाहर नहीं देंगे, तिरंगा को इज्जत करेंगे, राष्ट्रगान को मतलब क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। मतलब देश से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट्स होगा उसका इज्जत देना, उसका सम्मान देना, वही आपका है मौलिक कर्तव्य हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं छठा व्यवस्था की बात करते हैं बेटा। वो छठा व्यवस्था है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ संविधान व्यवस्था का लागू होना। देखिए एक हो गया लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन। एक हो गया लोकतंत्र, एक हो गया गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब कानून से संबंध है। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्रात्मक है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चलती है।
तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कहां से लाया गया बेटा? यह लाया गया आपको फ्रांस से। कहां से लाया गया? फ्रांस से। यूरोपीय कंट्री है। और किस भाग में वर्णित है? तो यह इसका स्पेशल कोई भाग नहीं है और न ही इसका कोई स्पेशल क्या है? अनुच्छेद वर्णित है। इसको रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए, मौलिक अधिकार कहां से लाया गया? अमेरिका से। किस भाग में वर्णित है? 3 में। कौन सा अनुच्छेद है? 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व में कहां से लाया गया? आयरलैंड से। किस भाग में वर्णित है? 4 में। अनुच्छेद 36 से 51। आपातकाल की व्यवस्था कहां से लिया गया? जर्मनी से। किस भाग में वर्णित है? 18 में। अनुच्छेद हो गया 352 से 360। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से लाया गया? दक्षिण अमेरिका से। किस भाग में वर्णित है? 20 भाग में वर्णित है। किस भाग में? 20 भाग में वर्णित है। और अनुच्छेद हो गया 368। अनुच्छेद कितना हो गया? 368। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लाया गया है? रूस से। किस भाग में वर्णित है? भाग 4 का क। और एक और हो गया, इसका अनुच्छेद हो गया 51 का क। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लाया गया है? फ्रांस से लाया गया। देखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, मतलब संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जो है भारत में, यह लाया गया है कहां से बाबू? ब्रिटेन से। कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। और वर्णित भाग हो जाएगा इसका 5, मतलब संविधान के 5वें भाग में संसद का गठन, उसका शक्ति, कार्य वगैरह का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें कि संसद के लिए अनुच्छेद कौन कौन सा लागू होगा, तो 79 से लेकर के 122 तक, 122 तक वर्णित है। किसके लिए? संसद के लिए। तो बच्चों, आज का क्लास में बस इतना ही। और यह जो आज क्लास हुआ है वह संक्षिप्त क्लास है। विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग बैच में क्लास करेंगे।